नमस्कार दोस्तों। आइए अब हम लोग नए चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध। अब इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें 10% से ज़्यादा ही वेटेज इस चैप्टर का होता है। दिस चैप्टर इज सो इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना देर किए हुए आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इस टॉपिक में, तो सबसे पहले रिलेशन बनाना सीखना होगा, संबंध बनाना सीखना होगा। अब अगर हम मेल की बात करते हैं, मेल यानी पुरुष की अगर बात करते हैं, पुरुष के लिए जो है सो हम सिंबल जो यूज़ करते हैं वो प्लस यूज़ करते हैं। फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं माइनस यूज़ करते हैं। सिबलिंग्स जो होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं ना, भाई बहन, मैं लिख देता हूँ भाई बहन। भाई बहन के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग कोमा यूज़ करते हैं। हस्बैंड वाइफ के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग बड़ा सा प्लस का यूज़ करते हैं, बड़ा प्लस का साइन, बड़े ऐड का साइन यूज़ करते हैं। हस्बैंड वाइफ का दूसरा नाम स्पाउस भी हम लोग जानते हैं, स्पाउस भी कहते हैं। कपल भी कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है? कपल भी कहा जाता है। सॉरी, क्या कहा जाता है? कपल, स्पाउस या कपल। चलिए, अगर हम जनरेशन गैप की बात करें, किसकी बात करें? जनरेशन गैप। जनरेशन गैप समझते हैं किसको कहा जाता है भैया? जनरेशन गैप। जैसे देखिए, जनरेशन गैप के लिए हम एरो का साइन यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ये आपके पिताजी हैं, ये आपके, इनके ऊपर कौन होंगे? आपके दादाजी। यहाँ आप होते हैं, यहाँ आपकी बहन होती हैं, यहाँ आपके पेरेंट्स होते हैं, पिताजी या माताजी, और यहाँ कौन होते हैं? आपके दादा दादी, नाना नानी, ये सारे लोग होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बिना देर करते हुए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला है पी इज द फादर ऑफ क्यू। पी क्यू का पिता है। अब भैया देखो, पी क्यू का पिता है। सबसे पहले अगर पी फादर हैं तो फादर क्या होंगे? मेल होंगे, तो प्लस का साइन देंगे। और किसके फादर हैं भैया? किसके पापा हैं? किसके पिता हैं? तो क्यू के पिता हैं। अब देखिए, यहां से हमको पता नहीं चल रहा है क्यू का जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है, इसलिए इसमें कोई सिंबल नहीं यूज करेंगे। या मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगला, पी क्यू की माँ है। पी इज द मदर ऑफ क्यू, मतलब पी क्यू की माँ। तो अगर पी माँ बनेंगी, माँ होंगी, तो यहाँ इस पर माइनस का साइन, और नीचे भैया कौन आ जाएंगे? ये क्यू। फिर से क्यू के बारे में नहीं पता है मेल है या फीमेल है। आगे, पी क्यू का बेटा है। अच्छा बताओ, अगर पी क्यू का बेटा है तो ऊपर क्यू और एरो के ऊपर, और नीचे में कौन? पी। और बेटा क्या होता है? सन क्या हो गया? पी जे सन ऑफ क्यू, ये प्लस का साइन आएगा। क्योंकि मेल है तो मेल है तो प्लस का साइन है। यहाँ क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखते हैं, पी और क्यू भाई हैं। अच्छा ये बताइए, सिबलिंग्स के लिए हम लोग क्या यूज किए थे? कोमा, भाई बहन के लिए। अब यहाँ कोमा डाल दिए, पता चल गया पी क्यू का रिलेशन है सिबलिंग्स का। लेकिन ये पता नहीं है भैया अभी ये कौन भाई है कौन बहन है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है भाई हैं, ब्रदर्स हैं, तो इसके लिए यहाँ पर अभी हमको प्लस और यहाँ पर प्लस। दैट मीन्स पी इज आल्सो ब्रदर, क्यू इज आल्सो ब्रदर। मतलब भैया पी और क्यू क्या हो गए भैया? दोनों भाई हो गए, दोनों ब्रदर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, पी क्यू का भाई है। अच्छा ये बताओ, पी क्यू का भाई है तो सबसे पहले पी आ गया, कोमा आ गया, क्यू आ गया, पी भाई है तो यहाँ प्लस आ गया। अब देखो आगे देखते हैं, क्यू इज ए सिस्टर ऑफ पी। क्यू पी की बहन है। जब भैया क्यू बहन बनेगी तो इस पर क्या होगा? माइनस का साइन देंगे। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये ब्लड रिलेशन। जितना मजा आता है रीजनिंग के सबसे अगर मजेदार टॉपिक की बात की जाए तो ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध। बहुत मजा आता है इसमें। आगे, पी क्यू की पत्नी है। अगर हम बात करें पी क्यू की पत्नी है तो देखो भैया पी और पत्नी है, वाइफ है, तो यहाँ भैया किसका साइन बनाना होगा? प्लस का साइन, वो भी बड़ा वाला।
और क्यू। अच्छा पी जैसे ही पत्नी बनी तो क्या होंगे, फीमेल होंगी, तो इस पर किसका साइन देंगे, माइनस का। और क्यू क्या होंगे भैया, पति है, हस्बैंड है, इस पर किसका साइन पड़ेगा, क्यू का आएगा साइन। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। पी क्यू के चाचा पैटर्नल अंकल, तो मतलब भैया पैटर्नल आप लोग वर्ड पढ़ेंगे, पैटर्नल पापा के साइड, मैटर्नल माँ के साइड, पैटर्नल अंकल मतलब चाचा। अच्छा भैया पी क्यू के चाचा हैं, तो भैया ये बताओ क्यू के चाचा बनने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले क्यू के कोई फादर रहे होंगे, अब फादर रहे होंगे तो उन पर प्लस का साइन। अब फादर यानी पापा के भाई जो होते हैं वही तो चाचा होते हैं, तो भैया इनके भाई बना दिए कोमा डाल करके, और ये भाई कौन है, पी, जैसे ही भाई बने तो ये मेल हो गए, इस पर किसका साइन, प्लस का साइन। यहाँ से पता चल गया पी क्या है, क्यू के चाचा है। अच्छा देखो यहाँ पर भी क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, क्यू मेल है फीमेल है, इसलिए भैया ना ही तो हम प्लस का साइन देंगे ना ही माइनस का साइन देंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया प्लस माइनस जहां जैसे कहता जाए वैसे वैसे डालते जाइए। अब देखिए पी क्यू के दादाजी, अच्छा क्यू के दादाजी, अब बनाओ भैया क्यू के दादाजी। अब क्यू के दादाजी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसके पिताजी को बनाना होगा। चलिए क्यू के एक पिताजी आ जाएंगे, चलिए भैया ये पिताजी, तो यहाँ प्लस। अब देखिए जनरेशन गैप हो रहा है ना, अब इनके पिताजी वही तो क्यू के होंगे, दादाजी, अब इनके पिताजी, अब वो आजकल कौन है भैया, वो हैं पी, तो भैया पी जो बन गए वो क्या बन गए, दादाजी बन गए। अब दादाजी मतलब मेल, मेल मतलब क्या यहाँ भैया, प्लस। चलिए क्लियर होगा। चलिए अगले रिलेशन की ओर बढ़ रहा है। पी इज सन इन लॉ ऑफ क्यू। अच्छा बच्चा ये बताओ पी अगर सन इन लॉ है क्यू का, सन इन लॉ मीन्स क्या, दामाद, मीन्स क्या, दामाद भैया। अच्छा अब ये बताओ क्यू का अगर कोई दामाद होगा तो सबसे पहले दामाद कैसे बनेंगे, सबसे पहले तो इनकी एक बेटी होंगी, एक प्यारी सी बिटिया होंगी, और उनके जो हस्बैंड होंगे, पति देव जो होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे पी, और ये पी मेल है तो भैया ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो बन गया ना क्यू, क्यू का दामाद मतलब पी किसके दामाद हो गए, क्यू के दामाद हो गए, या क्यू कौन हो गई भैया, पी की सासू माँ हो गई। चलिए आगे हम बात करें, पी इज ए डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू। अच्छा डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है भैया, मतलब बेटे की पत्नी यानी बहू। चलिए पी अगर डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू होंगे तो भैया क्यू 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 के सबसे पहले कौन होंगे, एक बेटे होंगे पुत्र जी, और उनकी जो पत्नी होंगी मतलब ये जिनसे शादी करके आएंगे वो कौन होंगे, पी, और जैसे ही शादी करेंगे ये मेल है तो किससे शादी करेंगे भैया, फीमेल से ही तो करेंगे, यहाँ क्या होंगे भैया, माइनस का साइन। अब चूंकि माइनस का साइन तो अब देखिए यहाँ से पता चल गया ये पी कौन है, इस क्यू की बहू रानी है। अब इसका मतलब क्यू कौन है, पी के सासू माँ है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर, ध्यान से देखते जाइएगा। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो देखते हैं, एक फैमिली है, एक परिवार में ए बी का पति है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग फैमिली ट्री ड्रॉ करते जाएंगे। ए बी का पति है, सबसे पहले भैया ए बी का अगर पति है तो भैया ए लिखेंगे और इसको पति बनाएंगे स्पाउस के लिए, तो यहाँ साइन देंगे बड़े प्लस का, और यहाँ बी लिखेंगे। अब देखो ए पति है तो इस पर प्लस का साइन, अब भी ऑब्वियस सी बात है पत्नी होगी, माइनस का साइन। आगे देखते हैं, आगे लिखा है सी ए का पुत्र है। ये जो सी है किन के पुत्र हैं भैया, ए के पुत्र हैं, तो चलिए ए के पुत्र अगर सी होंगे तो यहाँ चलिए बनाइए ये सी। अब पुत्र हैं यानी सन है, सी इज सन ऑफ ए, तो भैया फीमेल होंगे कि मेल होंगे, मेल होंगे, यहाँ प्लस का साइन। और देखो डी बी की पुत्री है। अच्छा ये बताओ डी अगर बी की पुत्री होगी वो केवल माँ की बेटी होगी क्या, वो अपने पापा की बेटी नहीं होगी, मतलब बी की पुत्री ऑब्वियस सी बात है ए की भी पुत्री है, क्योंकि आखिर ये दोनों तो स्पाउस ही हैं, जैसे हम अपने माँ के ही बेटे हैं क्या, अपने पापा के बेटे नहीं है, ऐसा तो है नहीं। चलिए अब अगर डी बी की पुत्री है तो भैया डी अगर बी की पुत्री होगी तो भैया ऑब्वियस सी बात है सी की कौन होगी, बहन होगी, तो भैया इसकी बहन बना दो, कोमा डाल दो, यहाँ डी डाल दो। अब डी जैसे ही डालें तो और डी है क्या जी, फीमेल है, पुत्री है, तो इसमें किसका साइन, माइनस का साइन बच्चा।
अब आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन पर, एफ जी की पुत्री है। एफ किसकी पुत्री है भैया? जी की पुत्री है। अब देखो यहाँ ना तो एफ नजर आ रहा है ना ही जी नजर आ रहा है। चलो तो हम इस लाइन को स्किप करेंगे, इस पर बाद में लौटेंगे। अब अगले लाइन, सी एफ का पिता है। अच्छा, सी एफ का पिता है, इसका मतलब भैया ये पिता है, फादर है किसका भैया? सी का फादर है। सी जो है फादर है किसका? एफ का, यानी सी एफ का पिता है। तो भैया यहाँ एफ आ गया। अब देखो यहाँ, तो अब यहाँ एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, यह मेल है या फीमेल है। अब फिर आते हैं इस लाइन पे, एफ जी की पुत्री है। ये जो एफ है भैया, ये क्या है? जी की पुत्री। ये जो एफ है जी की पुत्री है। अच्छा देखो यहाँ पर मतलब डॉटर है। एफ तो सी की बेटी तो बन गई, पुत्री तो बन गई, अब किसकी पुत्री बनेंगी? इसका मतलब ये तो पिताजी थे, इसका मतलब माता जी के बनेंगे। इसका मतलब हो गया जी कौन होंगे? एफ के माता जी होंगे। अच्छा, इसके माता जी होंगे तो क्या होंगे? इनके पापा की पत्नी ही तो होंगे, यानी हमारे पापा की जो वाइफ होती है हमारी कौन होती है? माँ होती हैं। इसका मतलब जी कौन होंगे? जी एफ की माँ होंगी और सी की कौन होंगे भैया? पत्नी होंगी। इस पे किसका साइन लगाया जाए? माइनस का साइन लगाया जाए। चलिए, ये हमारा फैमिली ट्री बनके तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको समझ में आ गया होगा, एक बार गो थ्रू कर लें। एक परिवार में ए बी का पति है, देखिए ए बी का पति है, ठीक है भैया। सी ए का पुत्र है, देखिए सी ए का पुत्र है, वेरी गुड। डी बी की पुत्री है, देखिए डी बी की पुत्री है, वेरी गुड। एफ जी की पुत्री है, एफ जो है सो देखो एफ जी की पुत्री है, इसका मतलब बेटी है, यहाँ पर माइनस का साइन देंगे आगे। और सी एफ का पिता है, देखिए सी एफ का पिता है। यहाँ से तो सारा सीन क्लियर हो गया। अब आइए पहले क्वेश्चन की, ए का एफ से क्या संबंध है? देखो यहाँ जिसमें से लगा रहेगा ना वो जाके बोलेगा एफ से। एफ यहाँ है तो एफ आएगा बोलने के लिए। अच्छा, एफ किससे बोलेगा? ए का एफ से, तो एफ आएगा भैया ए के पास। तो ए कौन है बताओ? ए हैं इसके पिताजी के पिताजी, मतलब दादाजी। ए का एफ से, एफ क्या बोलेंगे? ए को दादाजी। ये किसका संबंध है भैया? दादा का, ग्रैंड पेरेंट का, ग्रैंड फादर का संबंध है। देखिए ध्यान देना, आप जिसमें से रहेगा ना वही बोलेगा। ये से किस में लगा? एफ में। एफ आया भैया सी, आप हमारे पिताजी, आप हमारे कौन? दादाजी, मतलब ये कौन हो गए? दादाजी हो गए। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? देखो एफ से तो एफ ही बोलेगा। आगे देखिए, अब इस क्वेश्चन को, एफ का ए से क्या संबंध है? अब एफ का ए से, अब इस बार देखिए रिलेशन में, अब पहले एफ में से लगा हुआ था, अब ए में से लगा हुआ, तो अब ए आएगा बोलने के लिए, भैया तुम हमारे कौन हो गए? सी। अगर ए आएगा नीचे आएगा तो ये सी कौन हो गए? इसके पुत्र हो गए, बेटा हो गया। और सी का बेटा यानी पोता, ग्रैंडसन, मतलब भैया ए बोलेंगे तुम हमारे कौन हो? एफ जी, एफ तुम हमारे कौन होंगे भैया? यहाँ माइनस का साइन है, इसका मतलब कौन होगी? ये पोती होगी। कौन होंगी? ये पोती। कौन होंगी भैया? पोती होंगी, यानी ग्रैंड डॉटर होंगी। चलिए, जी का बी से क्या संबंध है भैया? जी का, इस जी का बी से क्या संबंध है? अब देखो जी का बी से, अब बी में साइन लगा हुआ से, बी आगे बोलने के लिए, भैया सी तुम हमारे कौन हो? बेटा हो। और भैया जी तुम हमारी बेटा की पत्नी हो, मतलब हमारी बहू है, मतलब बी क्या बोलेगी? जी को बहू बोलेगी। इसलिए भैया यहाँ क्या हो जाएगा आंसर आपका? बहू। क्या हो जाएगा? बहू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं ब्लड रिलेशन में जो इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या भैया? ए बी का भाई है, जो कि सी का पिता है। देखिए ए इज ए ब्रदर ऑफ बी हु इज द फादर ऑफ सी। अब देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते, क्योंकि हु आता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो भैया ये बी के लिए आएगा। लेकिन हिंदी में ये जो कि जो है ना, हु इसका मतलब हुआ, तो जो कि के लिए याद रखेंगे हमेशा, जो कि किसके लिए आता है? ऑब्जेक्ट के लिए आता है। किसके लिए आता है? ऑब्जेक्ट के लिए। और भैया यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? यहाँ तो सी ही तो ऑब्जेक्ट है। और इंग्लिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं। ए इज ए ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी।
चलिए आइए बनाते हैं। ए बी का भाई है, चलो भैया ए भाई बना दो बी का, तो भैया ए पे प्लस का साइन। अब देखो बी का तो क्लियर है नहीं, ये प्लस होगा या माइनस है। अब देखो हु या जो की, मतलब भैया कौन, बी, ये सी का पिता है, यानी बी हु इज द फादर ऑफ सी, मतलब बी पापा बनेंगे। और जब पापा बनेंगे तो इस पर प्लस का साइन आएगा, और किसका भैया फादर है, सी का फादर है। इसका मतलब ए बी का भाई है, जो कि सी के कौन है भैया, फादर हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, ए बी का भाई है, चलो ए इज ब्रदर ऑफ बी, चलो ए ब्रदर बना दो बी का, बना दिए यहाँ। अब देखिए यहाँ और है, यहाँ जो की है, यहाँ हु था, यहाँ एंड है, और सी का पिता है। तो भैया कौन सी का पिता होगा, बी होगा सी का पिता या ए होगा सी का पिता। यहाँ पर अगर हम लिखे ए बी का भाई है, हिंदी में पता नहीं चल रहा है, और सी का पिता है, तो भैया ये जो ए है, ये ए बी का भाई भी है और सी का पिता भी है। एंड यहाँ है ना, और है ना, इस बात पे गौर करना है, कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में गलत नहीं करना है। मतलब ए बी का तो भाई है और साथ साथ सी का पिताजी भी हैं, पापा भी हैं। चलिए सी का तो जेंडर क्लियर नहीं है, मेल है या फीमेल है भैया, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, चलो भाई बना दो, बना दिए। वाई इज फादर ऑफ सी, जबकि सी का पिता है। अच्छा वाइल, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, वाइल 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 इज द फादर ऑफ सी, जबकि सी का पिता थी। इसमें तो सिंपल सी बात है भैया, सेम टू सेम हमारा ट्री बनेगा, फैमिली ट्री। मतलब सी का पिता है, जबकि मतलब बी का भाई है और सी का पिता। यहाँ जो है ना शब्दों के खेल हैं, जबकि, और, जो कि, किंतु, परंतु। इसी वर्ड्स को क्लियर करने के लिए हम लोग ऐसे स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे कहीं वाइल यूज़ कर लिया, कहीं हु यूज़ कर लिया, कभी एंड यूज़ कर लिया, तो टेंशन नहीं लेने का। अब देखा जाए, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। अच्छा बच्चा बताओ, ए बी का भाई है तो बना दिए बी का भाई। अब कौन है, ए है, तो ए प्लस का साइन, बी का भाई हो गया। परंतु सी का पिता है, बट सी का फादर है, तो यहाँ देखो भैया फिर से वही ट्री हमारा बन गया, सी का पिताजी बन गए, सी के पिताजी, सी के पापा बन गए। देखो सेम ही स्टेटमेंट अलग अलग हैं, यहाँ पर जो कंजक्शंस अलग हो रहे हैं, बट, वाइल, एंड आ रहे हैं कंजक्शन, लेकिन और हिंदी में जबकि, परंतु, कोमा, ये सब आ रहा है। तो टेंशन नहीं लेना, आपको स्टेटमेंट समझते हुए चलना है, ताकि एग्जाम में गलत नहीं हो। चलिए नेक्स्ट वन, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, तो देखो भैया ए बी का भाई है तो बना दो ए बी का भाई है, प्लस का साइन। इज द फादर ऑफ सी, सिंपल सा, यहाँ कोमा का यूज कर लिया, और सी का पिता है, तो भैया ये सी का पिता है। चलो सिंपल सी वही बात। मतलब ये तीनों जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा, ये चारों, ए बी का भाई और सी का पिता है, ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है, यहाँ परंतु वाला केस, कोमा वाला केस, ये तीनों एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा हो गया। अगर हम बात करें तो ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं, ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, इस तीनों के एक ही आंसर्स होंगे। वो क्या है भैया, ए बी यहाँ, और यहाँ ए फादर हैं किसके, सी के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब कहा क्या रहा, एक परिवार में, ठीक है, ए बी की माँ है, ए किसकी माँ है भैया, एक परिवार में ए बी की माँ है। अच्छा सबसे पहले बनाते हैं हम फैमिली ट्री। ए बी की माँ है तो यहाँ लिख रहे हैं ए, और ये माँ बनेंगी, माँ है तो माइनस, किसकी माँ है भैया, तो बी की माँ है तो बी। अब देखो जो कि, अभी हु, जो कि हु का काम कर रहा है, ये किसके लिए आया, ऑब्जेक्ट के लिए आया, बी के लिए आया। सी, जो कि सी का भाई है, मतलब ये बी जो है सी का कौन है, भाई है। इसका मतलब इस पर प्लस का साइन, सी को भाई बना दो कोमा डाल करके। अब आगे देखो,
सी और क्यू सहोदर है। अच्छा, ये सहोदर का मतलब क्या होता है? भाई बहन, जिनसे अपना ब्लड रिलेशन हो, एक ही माँ बाप के जो दो बच्चे होते हैं वही दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? सहोदर होते हैं। हिंदी में ऐसे ऐसे टर्म देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, और सी और क्यू हमारे कौन है भैया? सहोदर हैं। लेकिन यहाँ पता नहीं है कि सहोदर क्या है, भाई हैं या बहन है, तो हम कोमा डाल करके क्यू भी डाल देंगे। यहाँ तो पता चल गया ये जो भी है सिबलिंग ही है। अब ये मेल है या फीमेल है आगे पता चलेगा। अब देखो, वाई की पुत्री वाई बी की पुत्री है। देखो वाई पी की पुत्री है, वाई पी की पुत्री। अब यहां तक तो पी मिला नहीं। अब देखो फिर आगे बढ़ते, जेड बी का साला है। अब जो लाइन नहीं मिले, जैसे वाई ना ही यहां मिला अभी तक, ना ही पी मिला, तो इसको स्किप करेंगे, अगले लाइन पर बढ़ेंगे। अब देखो, जेड बी का साला है। अच्छा आप ही बताओ, अगर बी का साला होगा तो कैसे बनेगा? साला कहते किसको? तो साला कहते पत्नी के भाई को। तो सबसे पहले बी की शादी करवा दी मैंने शादी। इनकी कोई वाइफ बनेंगी। चलो भैया ये वाइफ होंगी, माइनस का साइन। अब जो वाइफ का भाई होता है वही तो साला होता है। अब जब वही साला होता है तो कौन है भैया बी का साला? जेड। तो भैया जेड क्या होंगे? साले साहब, यहाँ प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर आ गया जो कि डी का पुत्र है। भैया कौन पुत्र है? डी का पुत्र है। अब भैया समझना इसको ध्यान से, बी का साला है जो कि डी का पुत्र है। भैया ये बी पुत्र है, क्योंकि जो कि ऑब्जेक्ट के लिए आता है, हु के लिए। अब बी पुत्र है तो बी तो पुत्र है ऑलरेडी ए का, ए तो इसकी माँ है, इसका मतलब डी कौन होंगे? पिताजी होंगे। तो भैया ए के हस्बैंड, ए के पति कौन बनेंगे? डी बनेंगे। और डी पर किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। अब देखो ए का, फिर नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं। ए का केवल एक पुत्र है। भैया देखो इकलौता बेटा है, इकलौते बेटे की बात ही अलग होती है यार। ए का केवल एक पुत्र है। देखो ए का केवल एक पुत्र भी है, इसका मतलब सी और क्यू कौन है भैया? पुत्री हैं, इसका मतलब माइनस का साइन। अब देखो परिवार में केवल दो विवाहित जोड़े हैं, मतलब दो ही कपल्स हैं जिनकी शादी हो रखी है। भैया ए और डी, इसका मतलब बी और कोई ना कोई तो आएगा। अब देखो पी की शादी बी से हुई है, इसका मतलब पी कौन है? बी की पत्नी है। चलिए हमारा फैमिली ट्री बन के तैयार हो गया। अब पहला क्वेश्चन है, पी का जेड से क्या संबंध है? पी का जेड से, जेड आएगा बोलने के लिए भैया पी से तुम हमारी कौन हो? बहन हो। कौन हो भैया? बहन, सिस्टर। सी का वाई से क्या संबंध है? इस सी का वाई से, अच्छा भैया वाई, अच्छा ये एक लाइन छूट गया ना, वाई पी की पुत्री है। ये जो वाई है ना पी की पुत्री है। तो अब देखो ये वाई जो है सो पी की पुत्री बना दो, क्या दिक्कत है? चल अब कह रहा है सी का वाई से क्या संबंध है? वाई जाएगी सी के पास, भैया जाएगी आप मेरी माँ हैं, आप मेरे पिताजी हैं, मतलब ये वाई जो है सो पी को बोलेगी पी माँ है, बी कौन है? पिताजी हैं। और यहाँ सी देखो बी का भाई यानी पिता के, सॉरी सी बहन है, इसका बी की, इसका मतलब पिता की बहन कौन होंगी? बुआ होंगी। कौन होंगे भैया? बुआ। क्या कहते हैं भैया? बुआ जी, पिताजी की बहन, पापा की बहन, बुआ, जिसको कभी कभी हम लोग फुआ भी कहते हैं। बुआ यानी कहीं कहीं इसको आंटी भी कहा जाएगा, आंटी, बुआ सेंस में ऐसे। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? अच्छा बच्चा बताओ, अब फैमिली में कितने टोटल पुरुष हैं, कितने मेल हैं? एक बच्चा डी हो गया। कौन कौन हो जाएंगे? देखो डी हो जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा बच्चा? बी आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा? जेड आ जाएगा। मतलब टोटल कितने पुरुष हो गए भैया? 3 हो गए। अब महिला पुस्तक कितने हो जाती? 1 ए पी सी क्यू वाई, मतलब 1 2 3 4 5 महिलाएं हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब अगला जो टॉपिक आता है ब्लड रिलेशन में, कोडेड रिलेशन का टॉपिक आता है। किसका आता है? कोडेड रिलेशन। एग्जाम में क्या करेगा, आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस तो नजर ही आते हैं एसएससी में, चाहे CHSL हो या CGL हो, कोडेड रिलेशन वाला। अब देखो ए डिवाइड
डिवाइड यानी भाग का साइन है, बी का मतलब है ए बी की बेटी है, मतलब ए बेटी है किसकी भैया, बी की। अब देखो ये बेटी है बी की, अब ए ये मल्टीप्लाई क्रॉस का साइन है, बी का मतलब है ए बी का पिता है, मतलब ए पिता है बी का। अब कभी कभी यहाँ जो है ना उल्टा भी दे देता है, तो इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे जिसको हम सर्कल कर रहे हैं, समझेंगे ध्यान से। ए प्लस बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए जो है सो बी की बहन है, मतलब ए बहन है बी की, बी भैया नहीं, ए बी के बारे में क्लियर नहीं, भाई है या बहन है, ये एक बहन है। अब देखो ए माइनस बी का मतलब है कि भैया ए बी का पति है, ए क्या है, बी का हस्बैंड है। चलो आ जा, जी माइनस आर प्लस पी डिवाइड यानी भाग का साइन टी, जी का टी से क्या संबंध है। अब देखो हम इधर से बढ़ते हैं, जी माइनस आर तो भैया जी लिखो, और जैसे ही माइनस का मतलब क्या, पति, ए बी का पति है भैया, जी पति बनेगा, पति बनेगा तो मेल, अब प्लस यहाँ किसका पति बनेगा, आर का, तो आर क्या होगी, फीमेल, यहाँ प्लस का साइन है। अब देखो आर प्लस पी, यहाँ ए प्लस ए बी की बहन है, तो मतलब आर क्या होगी, पी की बहन होगी। देखो जैसे ही पी की बहन होगी यहाँ, अब देखो पी के बारे में क्लियर नहीं है अभी तक, यहाँ मेल है या फीमेल है। अब देखो डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है, देखो यहाँ ए डिवाइड बी मतलब ए बी की बेटी है, मतलब पी बेटी बनेगी। जैसे पी बेटी बनेगी इस पर किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, और जैसे ही माइनस का साइन आएगा तो किसके साथ भैया, टी की, मतलब टी ऊपर जाएंगे भैया, देखो। हाँ तो अब आपसे पूछ लिया जी का टी से क्या संबंध है भैया, टी से, टी आएंगे जी के पास बोलने के लिए, आप हमारे कौन हैं, देखिए मेरी बेटी के पति, मतलब कौन है भैया, बताओ, दामाद है ना भैया ये टी, टी आएंगे बोलने के लिए। आर इनकी बेटी है और बेटी के पति हो गए, तो ये कौन हो गए भैया, दामाद। टी कौन हो जाएंगे भैया, मतलब जी का टी से, टी बोलेंगे जी से, भैया आप मेरे दामाद हैं, मतलब जी की सासू माँ से, दी के सासू माँ या ससुर जी टी होंगे। चलिए नेक्स्ट, टी का जी से क्या संबंध है, अगर हम टी का, फिर देखो भैया यही सेम टू सेम रिलेशन हो गया ना, टी का जी से क्या संबंध है, अब जी जाएगा बोलने के लिए, जी जाएगा भैया आप हमारी पत्नी हो गई, और पत्नी की माता या पिताजी कौन हो गए भैया, आप हो गए। तो अब देखो यहाँ जेंडर तो क्लियर है नहीं है, ये सास भी हो सकते हैं, पित और सासू माँ भी हो सकती हैं, और ससुर भी हो सकते हैं। तो भैया टी का जी से क्या संबंध है, टी बोलेंगे, जी बोलेंगे आप हमारी सासू माँ हैं, या भैया आप हमारे क्या हैं, ससुर जी हैं, कौन है भैया, ससुर जी। चलिए ये सेकेंड टाइप था हमारा, और एक जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, सबसे फाइनल टाइप, पॉइंटिंग फिगर, जिसमें पॉइंट किया जाता है। अब हम लोग इसको देखेंगे, इसमें भी भैया ना मतलब पॉइंटिंग में भी एक दो टाइप्स होते हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे आगे आगे। तो हम एक क्वेश्चन को समझते हैं, एक महिला की ओर क्वेश्चन देखेंगे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, जैसे यहाँ जो है ना मेरे पुत्र, जितने वर्ड्स आते हैं ना उनको नंबरिंग कर ले, मेरे इसको 1 दे दो, पुत्र इसको 2 दे दो, पुत्र के दादाजी होंगे इसको 3 कर दो, इकलौती पुत्र वधू तो भैया इसको 4 कर दो। ये 4 बंदे हैं, यहाँ कितने बंदे हैं, 4 बंदे हैं। अब चलिए बनाइए, वह मेरे पुत्र, अच्छा मेरे पुत्र, तो हम पहले लिखते हैं मेरे पुत्र, एम इसको लिख लेते हैं भैया। एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है, व्यक्ति मतलब मैन कहता है, ठीक है, मैन क्या कहता है, एम, तो भैया M1, वह मेरे पुत्र। अच्छा इसका अगर पुत्र होगा मतलब कौन होगा, 2 नंबर पुत्र, चलो ठीक है, के दादा, अच्छा इसके दादा, इसके दादा मतलब इसके दादा होंगे तो इसके पिताजी एम होंगे, और इसके दादाजी कौन होंगे, कोई होंगे, और वो कौन है भैया 3 नंबर वाले, 3 नंबर वाले प्लस। अब कर रहा है कि इकलौती पुत्र वधू, अच्छा इनकी इकलौती पुत्र वधू बनेंगी, पुत्र वधू मतलब कि बेटी की कौन होंगे भैया, बेटी की पत्नी, वही पुत्र वधू होंगी, और ये कौन होंगे भैया 4 नंबर, कौन है ये माइनस का साइन, तो भैया ऑब्वियस सी बात है ये प्लस हो गए। चलिए एक बार फिर से समझते हैं क्या कह रहा, वह
मतलब एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा, मतलब M1 खुद, मेरे पुत्र 2 प्लस के दादाजी, यहाँ ऊपर आ गए 3 दादाजी, इकलौती पुत्र वधु, मतलब ये 4 माइनस। अच्छा ये कौन है? यही तो महिला है, यही तो महिला है। अब यही जब महिला है तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? अब इस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? इससे क्या संबंध है? महिला आएगी बोलने के लिए ना जी भाई, हाँ महिला आएंगी बोलने के लिए व्यक्ति से। अच्छा से लगा हुआ व्यक्ति से, तो यहाँ व्यक्ति आएगा इस महिला से बोलने के लिए, भैया आप हमारी कौन है? धर्म पत्नी है। कौन है? धर्म पत्नी, अर्धांगिनी। यानी भैया कैसा संबंध है? पत्नी का संबंध है, वाइफ का संबंध है। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।